डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 17 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 17। बेस्ड ऑन द गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम साउंड ऑफ म्यूजिक एवलिन ग्लैनी आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट, एक पैसेज गिवन है जो आपकी ही एनसीईआरटी की बुक बी हाइव से लिया गया है, साउंड ऑफ म्यूजिक एवलिन ग्लैनी चैप्टर से। आपको इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो चलिए पैसेज रीड करते हैं। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। तो एवेलिन कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने डिटरमाइन का मतलब होता है पक्का निश्चय करना। उसने एक निश्चय किया कि वह एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करेगी और अपने मतलब म्यूजिक के इंटरेस्ट को परस्यू मतलब कंटिन्यू रखेगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने नोटिस किया, उसने देखा कि एक गर्ल जाइलोफोन के साथ प्ले कर रही थी, तो उसने यह डिसाइड किया कि वह भी इसके साथ प्ले करना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकशनिस्ट रोन फोप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया। उसको डिस्करेज मतलब होता है उसको निराश किया, उसको हतोत्साहित किया, उसके करेजमेंट को कम किया, लेकिन फिर भी उसने अपना करेज, अपना साहस नहीं छोड़ा। और तब एक परक्यूशनिस्ट का मतलब है ताल वादक, मतलब उनके स्कूल में एक म्यूजिक टीचर था जिसका नाम था रोन फोप्स। उसने स्पॉटेड हर पोटेंशियल्स, पोटेंशियल का मतलब है क्षमता, उसने उसकी क्षमता को पहचाना, देखा, स्पॉट किया। He began by tuning two large drums of different notes. Don't listen through your ears, he would say. तब उसने कहा, उसने देखा, उसने मतलब 2 लार्ज ड्रम लिए जिसके ऊपर उसने अलग अलग तरह के म्यूजिक बजाए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, इन्हें अपने ईयर्स से मत पहचानो। आपको पता है ना, ये जो गर्ल थी एवेलिन ग्लैनी, यह इसके मतलब कानों में सुनने की जो शक्ति थी वह धीरे धीरे कम हो गई थी। तो रोन फोर्ब्स ने उसको बोला कि इस म्यूजिक को अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, उसने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, बल्कि इसे अपने अंदर से मतलब अपनी सेंस ऑर्गन से, अपनी इंद्रियों से, अपने अंदर की मतलब सेंसेस से सुनने की कोशिश करो। सेज एवेलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अचानक से उसने यह रियलाइज़ किया, उसने यह महसूस किया कि जो हायर ड्रम है, जो उसमें उसकी जो साउंड है वो वेस्ट अप मतलब हमारे कमर से ऊपर तक जा रही है, और जो लोअर वन है, जो नीचे वाला ड्रम है, उसकी जो साउंड है वह वेस्ट डाउन मतलब नीचे तक जा रही है। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. फोर्ब्स ने बार बार से इसी एक्सरसाइज को रिपीट किया और धीरे धीरे एवेलिन भी समझ गई, अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा यह समझने लग गई कि म्यूजिक जो है वो किस तरह से मतलब बज रहा है। म्यूजिक के नोट्स जो हैं, अलग अलग तरह के नोट्स हैं, वह अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से उन्हें समझने लगी। I had learned to open my mind and body to sound and vibration. वह सीख गई अपने माइंड के थ्रू, अपनी बॉडी के थ्रू डिफरेंट साउंड्स को, डिफरेंट वाइब्रेशंस को सुनना, समझना। द रेस्ट वाज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। शीर डिटर्मिनेशन का मतलब है दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा। तो इससे उसका इरादा और भी ज़्यादा पक्का हो गया, और हार्डवर्क मतलब कठिन मेहनत से वह अपने काम में सफल हुई। तो यह हमारा पैसेज है। चलिए क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट डिड एवेलिन नॉट थिंक ऑफ अबाउट परस्यूइंग म्यूजिक। फर्स्ट, आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट टू डू, आई विल वर्क हार्ड एंड प्रूव माई सेल्फ, I will not stop trying, nobody wants me here, I should go back home। तो देखिए इसका आंसर 4 है। nobody wants me here, मुझे यहाँ पर कोई पसंद नहीं करता। I should go back home, मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। एवेलिन के जितने टीचर्स थे वह सब यही सोचते थे कि क्योंकि इसके कानों में सुनने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता कमज़ोर हो गई है, तो इसे कैसे स्कूल में चले जाना चाहिए जो कि ऐसे बच्चों के लिए है जो सुन नहीं सकते। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 4 को टिक कीजिए आप। नोबडी वॉन्ट्स मी हियर, आई शुड गो बैक होम।
Now second question, her teacher told her not to listen through ears but sense it some other way. Why do you think he said so? उसके टीचर ने कहा कि इसे सिर्फ अपने कानों से मत सुनो बल्कि अपने मतलब सेंस ऑर्गन से सुनने की कोशिश करो। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? He was trying to befool her in trying without ears. वह उसे बेवकूफ़ बनाना चाहते थे क्योंकि उसके ईयर्स ठीक नहीं थे। He thought of making the things tough for her. वह उसके लिए इस चीज़ को और भी ज़्यादा टफ बनाना चाहते थे। He wanted her to stay confident and open up her mind. वह उसे बताना चाहते थे कि कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने माइंड को, अपने दिमाग को खोलकर इसे सुनो और पहचानो। He agreed with rest of the teachers and tried to fail her. या फिर वो भी बाकी टीचर्स के साथ एग्री करते थे और उसे फेल करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो इसकी ऑप्शन सी है, वह चाहते थे कि वह कॉन्फिडेंट रहे और उसका माइंड ओपन रहे। तो ऑप्शन सी को टिक कीजिए आप। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, which of the qualities is not highlighted in Evelyn in the given context, but Evelyn was not going to give up. एवेलिन में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ नहीं है जो इस कॉन्टेक्स्ट में हाईलाइट नहीं की गई हैं और लेकिन फिर भी एवेलिन अपने म्यूज़िक के कंपैशन को छोड़ना नहीं चाहती थी? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ज़िद्दी, तो वह ज़िद्दी नहीं थी। डिटरमाइंड, निर्धारित, मतलब उसने पक्का निश्चय कर लिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। हेल्पलेस, वह असहाय थी। जी नहीं, उसमें जिसमें दृढ़ निश्चय होता है वह कभी असहाय नहीं होता। ओवर कॉन्फिडेंट, वह अति आत्मविश्वास से भरी हुई थी, ऐसा भी नहीं है। लेबोरियस मतलब परिश्रमी, वह एक मेहनती लड़की थी। परजर्वेंस का मतलब है दृढ़ता, उसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अपने म्यूजिक के इंटरेस्ट को कायम रखेगी, पूरा करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर 5 और ऑप्शन नंबर 6 ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कीजिए, ऑप्शन नंबर सेकंड, 5 एंड 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सपोर्टेड हर पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्षमता, उसने उसकी क्षमता देखी। चूज द ऑप्शन दैट डू नॉट कोरेस्पोंड टू द वर्ड पोटेंशियल हेयर। आप ऐसे वर्ड को चूज कीजिए यहाँ पर जो पोटेंशियल की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, पोटेंशियल को एक्सप्रेस नहीं करता है। तो देखिए सबसे पहले है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब है संभावना, तो पोटेंशियल मतलब संभावना है, हमारे अंदर क्षमता है, बिल्कुल ठीक है। एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, कुछ काम करने की ताकत। तो पोटेंशियल का मतलब वैसे तो क्षमता है लेकिन एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, तो यहाँ पर एनर्जी ठीक नहीं है। उसके बाद है कैपेसिटी। कैपेसिटी का तो मतलब ही होता है क्षमता। पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज का मतलब संभावनाएं, मतलब मैं कर सकती हूँ, कुछ ऐसा करने की पॉसिबिलिटी है। तो इन चारों में से सबसे कम जो मीनिंग पोटेंशियल का जा रहा है वह है एनर्जी। तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पिक द मोस्ट सुटेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के लिए सबसे सुटेबल कोट क्या है? देखिए ए ऑप्शन, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ वट वी हैव थॉट, वट वी थिंक वी बिकम। बुद्धा ने बोला है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। वट वी थिंक वी बिकम, हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं, वही हमारा रिजल्ट आता है। तो इस कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग यह नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर यू हैव ओवर वट हैपन्स टुडे। कभी भी आज की पावर को, मतलब अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अंडर एस्टिमेट मतलब होता है कम, अपने आप को कभी भी कम मत देखो जो आज आपके साथ हो रहा है। एंड नेवर फॉरगेट द पावर टुडे हैज़ ओवर टुमारो, अपनी आज की पावर को फॉरगेट, भूलो मत, हो सकता है वह कल काम आ जाए। तो ये किसने कहा था? मैट माइक्लेश ने। थर्ड सी ऑप्शन, ऑब्स्टेकल्स कैन नॉट क्रश मी। ऑब्स्टेकल्स का मतलब है बाधाएं, तो बाधाएं मुझे तोड़ नहीं सकती। क्रश का मतलब है तोड़ नहीं सकती। एवरी ऑब्स्टेकल्स यील्ड टू ए स्टर्न रिजॉल्व। स्टर्न रिजॉल्व का मतलब है कठोर संकल्प, बल्कि बाधाओं से मैं अपने संकल्प को और भी ज़्यादा कठोर, और भी ज़्यादा दृढ़, और भी ज़्यादा पक्का करती हूँ। ही हु इज़ फिक्स टू ए स्टार डजंट चेंज हिज माइंड। इससे एक मेरे पास स्टार, मतलब जैसे तारा फिक्स होता है वैसे एक मेरे पास एक स्टार फिक्स हो जाता है, करने का गोल फिक्स हो जाता है, जो कि मेरे मन को चेंज नहीं कर सकता। लियोनार्डो दा विंसी ने बोला था ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारी राइटर, जो मतलब जिसके बारे में बोला गया है एल्विन के बारे में, तो उसने, उसके सामने बहुत सारी बाधाएं आ रही थी जो उसको हिला नहीं पा रही थी कि वो अपने म्यूजिक के इंटरेस्ट को कम कर दे। नेक्स्ट है डी ऑप्शन, लाइफ्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज पिकिंग अवर सेल्फ अप फ्रॉम फेलियर। मास्टर शेन येन। लाइफ्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज पिकिंग अवर सेल्फ अप फ्रॉम फेलियर, मतलब हमारे लाइफ की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वह हमें
फेलियर से ऊपर ले जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। हम फेल होने के बाद जब कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं, तो उस हमें अचीवमेंट मिलती है। हमें सिर्फ कोशिश करते रहने चाहिए। तो मास्टर शेनियांग ने बोला था ये। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी को टिक कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सोल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।